Hello everyone, welcome back to my channel. Make sure you watch this video till the end. स्टूडेंट्स, इससे पहले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इससे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड 7 के 2 चैप्टर्स पढ़ाए थे। इसमें सबसे पहला चैप्टर था इंटीजर्स एंड द सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स, और आज का हमारा चैप्टर रहेगा डेसिमल्स। ठीक है, सो डेसिमल स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डेसिमल्स होता क्या है। The numbers expressed in decimal forms are called decimals. ऐसे नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म्स में, ठीक है, उसको हम डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स, each of the numbers 6.8। आप यहाँ पे देखोगे each of the numbers। अब ये तो हमने रीड कर लिया कि डेसिमल्स है क्या, तो डेसिमल्स का सिंपल एक डेफिनेशन है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं डेसिमल्स। एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इच ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे आप जो भी नंबर्स देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए बताए हैं। ठीक है, 6.8, 16.73, 7.364, 0.053 एक्सेट्रा इज ए डेसिमल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर्स, ये सारे एक्चुअल में नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबर्स को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, इन नंबर्स को एक्सप्रेस हम किस प्रकार से करें, तो ये पहला आप देख पा रहे हैं 6.8, 16.73, 7.364। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ने को मिल चुका होगा कि हम यहाँ पे 6.8 जिस प्रकार से लिए, लेकिन यहाँ पे जो 16 है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम इसको 73 नहीं रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे 16.73। अच्छा नेक्स्ट आते हैं 7.364। हम 7.364 रीड नहीं करेंगे, हम रीड करेंगे 7.364। देन 0.053 एक्सेट्रा इज अ डेसिमल। ठीक है, अब जब हमने डेसिमल्स का डेफिनेशन देखा है, उसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसमें हमें कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना बेहद जरूरी है। जैसे अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स। डेसिमल के पास 2 पार्ट होते हैं। ये अगर हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, इट मीन्स एक डेसिमल का 2 पार्ट हो सकता है, नेमली होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक डेसिमल को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a decimal has 2 parts, नेमली जो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा वो होगा होल नंबर पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो हमारा होगा डेसिमल पार्ट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। अच्छा, ये भी चीज जरूरी है, दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। अब
चूंकि हमने डेसिमल्स देख लिया, डेसिमल्स के बारे में ये भी जान लिया कि डेसिमल्स जो है एक डेसिमल को दो हिस्सों में बांटा गया है। इट मीन्स एक डेसिमल के दो हिस्से किए गए हैं, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को जो सेपरेट करता है वो क्या है? डॉट, ठीक है। दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, ध्यान से, दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, इस डॉट को हम क्या कहते हैं? इस डॉट को हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट, अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गया कि इस डॉट को हम डेसिमल पॉइंट कहेंगे। अब डेसिमल पॉइंट यहां कह रहा है कि द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट दोनों पता हो, ठीक है। सो द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, अर्थात जो डॉट है, कर हम चूंकि ये डेसिमल्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम डॉट का यूज ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, हम उसको डेसिमल पॉइंट कहेंगे। तो जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उस पार्ट को हम होल नंबर पार्ट कहेंगे, ठीक है। एक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का हिस्सा होल नंबर पार्ट कहलाएगा, एंड दैट ऑन इट्स राइट साइड इज द डेसिमल पार्ट। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो डेसिमल पार्ट कहलाएगा। क्लियर है? इजी वे में समझने के लिए, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाला साइड जो है, ठीक है, वो आपका होल नंबर पार्ट कहलाएगा। डेसिमल पॉइंट के राइट वाला जो पार्ट है, राइट साइड में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका होगा क्या? वो आपका होगा डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट। लेफ्ट साइड के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होल नंबर पार्ट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आपका डेसिमल पार्ट। चलिए एग्जांपल, अब एग्जांपल से हम क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है। इन 73.62 वी हैव, इन 73.62 वी हैव होल नंबर पार्ट। यहाँ पे हमारा होल नंबर पार्ट क्या है? हमने अभी आपको क्या बताया था? डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होगा वो आपका कौन कवर करेगा? होल नंबर पार्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वी हैव होल नंबर पार्ट इक्वल्स टू 73, ठीक है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट, डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में है वो क्या कहलाएगा? 62 है ना, तो ये आपका कहलाएगा डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो यहां तक था आपका एक बेसिक कि डेसिमल्स एक्चुअल में क्या होता है। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स से भी मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या रीड करा कि एक डेसिमल का दो पार्ट होता है। अ डेसिमल हैज टू पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट आपका होल नंबर पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, और एक होता है डेसिमल पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने वाला कौन है? एक डॉट से हम सेपरेट करते हैं, उस डॉट को हम क्या कहेंगे? डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लिया कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है 73 ये हमारा होल नंबर पार्ट है, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो हमारा 0.62, इट मीन्स 0.62 है। तो 62 ये हिस्सा जो हमारा वो डेसिमल पार्ट कहलाएगा, इट मीन्स 0.62। पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे
0.62, ये जो 62 है, ठीक है, इसके साथ में वो डेसिमल पॉइंट भी रहेगा, तभी तो ये डेसिमल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Decimal places, the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. ठीक है, डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है? डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है कि होल नंबर पार्ट जो होता है वो एक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, और जो आपका डेसिमल पार्ट है वो लेफ्ट डेसिमल पॉइंट के राइट वाला साइड है। तो वही चीज कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल, एक डेसिमल के डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, ठीक है, वही आपका द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहलाएगा। एग्जाम्पल्स 5.74, ये 5.74 क्या है? डेसिमल्स है, ठीक है। 5.74 क्या है? ये 5.74 जो है वो एक डेसिमल है। अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड में आपका 5 जो है वो होल नंबर पार्ट है, और डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.74, डेसिमल 0.74, ठीक है। तो अब यहां पे हमें समझना क्या है? हमें समझना था डेसिमल प्लेसेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेसिमल पार्ट, इट मींस 0.74 हमारा यहाँ पे डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल पार्ट में हमारा कितना डिजिट है? एक 2, इट मींस 7 4, कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो इट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है? 2, हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। एंड 8.536 है, यहाँ पे 8 हमारा होल नंबर पार्ट है, 8 हमारा होल नंबर पार्ट है, ठीक है। 0.536, तो पॉइंट और डेसिमल 0.536 जो है वो हमारा डेसिमल पार्ट है, और इसमें जो डिजिट है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितना है? 536, इट मींस 3 डिजिट्स है। सो हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। यहां तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आगे आते हैं हम लाइक डेसिमल्स। लाइक इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अनलाइक डेसिमल्स है। अब लाइक डेसिमल्स क्या है? डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, आपको याद रखना है, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट्स है, इट मींस नॉट डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आपका सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 6.73 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट 8.05 है, 2 डिजिट है। 19.68 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आर लाइक डेसिमल्स, each having 2 decimal places। वहीं पे अनलाइक डेसिमल्स कहलाता है कि डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इट मींस ये तो क्लियर हो रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो अगर डिफरेंट होगा तो उस डेसिमल्स को या उन सारे डेसिमल्स को हम अनलाइक डेसिमल्स क्या कैटेगरी में रखते हैं। तो क्लियरली 5.3, 8.64, 10.023 आर अनलाइक डेसिमल्स, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, इसलिए हम इन सारे डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और आगे जो हम करेंगे, ठीक है, तो अभी अगर हमारा बेसिक्स स्ट्रांग होगा, ठीक है, अब बेसिक्स इन द सेंस कि आखिर डेसिमल है क्या, लाइक डेसिमल्स क्या है, अनलाइक डेसिमल्स क्या है,
ठीक है। सो अगर ये हमारा क्लियर होता रहेगा तो हमारा चैप्टर जो है आगे आने वाला जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो आपका एक इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हमें मेन प्रायोरिटी ये देना है, ठीक है, कि अगर आप सभी ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, सो इन सारे वीडियोस या जो भी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं इन वीडियोस को आप केयरफुली देखें, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है, देखने के साथ ही साथ उसको कैप्चर करना है, क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, क्या उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, उन सारों को आपको कैप्चर करना है, ठीक है। मैं जहां पे अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। सो आप जब भी वीडियोस देखें या फिर जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या वीडियोस कहीं से ऑल ओवर इंडिया या कहीं से भी अगर आप इस वीडियोस को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक नोटबुक हमेशा आप अपने पास रखें, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टैंडर्ड 7 में हैं, ठीक है, एंड ये आपका स्टार्टिंग है, जस्ट आपने एंटर करा है स्टैंडर्ड 7, ठीक है, तो नोटबुक अपने साथ रखें। ये मेनली मेरा जो मोटिव है इन वीडियोस को डालने का, इट मीन्स ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिनको खासकर मैथमेटिक्स पसंद नहीं है या मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा है, राइट, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि मैं अपने तरफ से बेस्ट उनको क्या दे सकता हूँ, उनके माइंड में क्या ऐसा पॉइंट इनपुट दे सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट बनाकर। सो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अच्छा अब तक हमने जो भी रीड करा, जो भी स्टडी करा, ठीक है, उनसे एक पॉइंट निकल कर आया है, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। वो पॉइंट क्या है? Putting any number of zeros to the extreme right of the decimal point, putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part of a decimal does not change its value. इसका मतलब सिंपल है कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस, एनी नंबर ऑफ जीरोस इट मीन्स एक जीरो भी पुट कर सकते हैं हम, दो जीरो भी पुट कर सकते हैं, तीन जीरो भी पुट कर सकते हैं, चार जीरो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। अभी मैंने आपको क्लियर करा था डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जो पार्ट है वो हमारा एक डेसिमल पार्ट कहलाता है। अब डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट भी होता है, तो एक्सट्रीम राइट, ठीक है, एक्सट्रीम राइट एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ a decimal does not change its value। चलिए एग्जांपल 3.8 है। अब आप ये देख रहे हो कि 3.8 एक डेसिमल है, ये चीज तो क्लियर हो चुका है। अच्छा एक्सट्रीम राइट कह रहा है कहाँ पे? डेसिमल पार्ट, है ना, राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पार्ट क्या है? 0.8 है, तो 0.8 के बाद हमने लगा दिया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2 0। तो ये आपस में सभी क्या है? एक दूसरे के बराबर है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं। हम 3.80 को भी 3.8 ही मानेंगे, 3.800 को भी हम 3.8 ही अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2.94 है, हमने यहाँ पे लिखा है 2.940, 2.9400 एक्सेट्रा। सो इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि आपका जो, एक मिनट, आपका ये जो 2.94 है, ठीक है, और हमने जो डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम एंड में या एक्सट्रीम राइट में जो जीरो यहाँ पे ऐड करा, फिर हमने यहाँ पे 00, सो आपस में इन सबों का वैल्यू क्या है? वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 2.94
ये आपका इसके भी बराबर है 2.94, ये आपका इसके भी बराबर है। सो अगर आपको ये डाउट लगता है, ठीक है, कि डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम राइट में अगर हमने 1 0 या 2 0 या कहीं पे 3 0 अगर आपको कहीं पे लिखा मिल रहा है, इट डजंट मीन कि उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हो पाया है तो हम एग्जाम्पल के हेल्प से एक बार देखना चाहेंगे। अरेंज द डिजिट्स ऑफ 374.568 in the place value chart। कह रहा है कि 374.568 को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑलरेडी आपने 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में अपने रीड करा है। ठीक है, इस तरह की चार्ट को वी मे अरेंज द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने कैसे, अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेसिमल पॉइंट। हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो स्टार्ट होता है वो आपका 10th, 100th, थाउजेंड्स इस प्रकार से स्टार्ट होता है। डेसिमल पॉइंट के राइट में 10th, 100th, थाउजेंड्स, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने लिखा 568, इस प्रकार से हम यहाँ पे 10th की जगह पे 568 और यहाँ पे 374 है, 4 वंस की जगह पे, यहाँ पे वंस, टेंस, 7 और यहाँ पे 100। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं हम कंपेयरिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग डेसिमल्स में सपोज वी हैव टू कंपेयर टू गिवन डेसिमल्स। कंपेयरिंग डेसिमल्स में हम पढ़ेंगे, सपोज वी हैव टू कंपेयर टू गिवन डेसिमल्स, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू डू दिस। ठीक है, अगर हमें कोई दो डेसिमल या दो से ज्यादा डेसिमल्स को आपस में कंपेयर करने को कहा जाए, ठीक है, तो हम ऐसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। सबसे पहले गिवन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स बनाना। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जो गिवन डेसिमल्स हैं उनको एक लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। लाइक डेसिमल्स में हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, डेसिमल पार्ट के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेसेस होगा, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अच्छा दूसरा, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। पहले तो हम स्टार्ट जब करेंगे तो कंपेयर कैसे करना स्टार्ट करेंगे, होल नंबर पार्ट, उसके बाद द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। इसमें तो कहीं पे कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, अगर बाय द वे या बाय चांस ऐसा होता है कि होल नंबर पार्ट ही आपस में बराबर है, तो कंपेयर द टेंथ डिजिट्स, कंपेयर द टेंथ डिजिट्स। यहाँ पे हमने देखा था ये 10th, इस डिजिट को हम कंपेयर करेंगे दोनों गिवन डेसिमल्स में। ठीक है, अगर ये भी आपस में बराबर है तो हम 100 वाला जो डिजिट है उसको देखेंगे, है ना। द डेसिमल विद द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस इज ग्रेटर इफ द 10th डिजिट्स आर आल्सो इक्वल, कंपेयर द 100। इसी प्रकार से आपका अगर 100 वाला भी बराबर है डिजिट, ठीक है, तो हम 1000 वाला डिजिट को देखेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम 2 डेसिमल या 3 डेसिमल्स के बीच में आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा बता सकते हैं। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 5.74, 6.03, 0.8, 0.658 एंड 7.2। अब आपस में कंपैरिजन करके
असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स इनटू, सबसे पहले मैंने स्टेप्स क्या बताए थे स्टूडेंट्स? सबसे पहले स्टेप हमारा ये होगा कि गिवन डेसिमल्स को हम सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल प्लेसेस को इक्वल बनाना होगा। अब चूंकि यहाँ पे 5.74 है, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है इसको आप छोड़ दो। अभी सिर्फ आप अंडरस्टैंड करो कि हमें करना क्या क्या है। 5.74 है, यहाँ पे 6.03 है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी इस डेसिमल में भी आपका डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बट यहाँ पे नहीं है। हम इसको 0.80 कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको अभी जस्ट ये चीजें क्लियर करी थी कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट of a decimal places, sorry, of a decimal does not change its value, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0.658 है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये 0.658 है, इट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है। हमें सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट पुट करने होंगे। तो यहाँ पे 5.740 कर सकते हैं, 6.030 कर सकते हैं, 0.800 कर सकते हैं, और यहाँ पे 7.200 कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप सबसे छोटा में क्या है, एक तो 0.658 है और दूसरा है 0.800, ठीक है, ये दोनों है ना। अब चूंकि ये जो है आपका होल नंबर पार्ट जो है एक प्रकार से बराबर है, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे कौन सा है हमारा 8, यहाँ पे 6 है, तो हम 6 को सबसे पहले छोटा मानेंगे। तो 0.658 के बाद ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद पॉसिबिलिटी जो है 5 का हो सकता है, क्योंकि होल नंबर पार्ट जो है 5 और 6 में कंपेरिजन 5 छोटा है, तो हम इसको लेंगे। उसके बाद 6 लेंगे, 6 के बाद आपका सबसे बड़ा में जो आएगा वो 7 होगा। और इस प्रकार से लाइक डेसिमल्स बनाने के बाद उसका जो एक्चुअल हमने देखा था वैल्यू, ठीक है, उसको इस प्रकार से लिख करके कंप्लीट कर देंगे। बन गया हमारा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा वो डेसिमल्स का डेफिनेशन सीखा, ठीक है। अच्छा, अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। होल नंबर पार्ट, साथ ही साथ आपका डेसिमल पार्ट। अच्छा, ये डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में रहता है वो हमारा होल नंबर पार्ट कहलाता है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है, ठीक है। डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड रहेगा। उसके बाद मैंने आपको क्लियर करा था डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस के आधार पे लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है, एग्जांपल्स के हेल्प से भी हमने क्लियर करा, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पे किस प्रकार से एक डेसिमल को प्लेस करते हैं वो चीज सीखा। डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट साइड वाला होगा वो कैसे होगा, स्टार्ट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में अगर आएंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, इस प्रकार से, ठीक है। आपस में डेसिमल्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो किस प्रकार से कंपेयर करेंगे, है ना। हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, हमने ये भी चीज सीखा कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यूज, ठीक है। हम एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है। और फाइनली फिर हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व करे, ठीक है। एक तो आपका जो आपके सामने अभी शो हो रहा है, ठीक है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और एक हमने देखा था कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको एक स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है,
कि ये जो चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड हो आपका, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमांड इंसिस्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इन फ्यूचर कभी एक अगर कंपटीशन लेवल पे आना हो और वहाँ पे आप ये दोबारा इस चीज़ को देख पाओगे, ठीक है, सेम चीज़ सब कुछ आपको वहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन वो कंपटीशन व्यू से होगा, ठीक है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होगा। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि आप सिर्फ इस पर्पज़ के आप इस पर्पज़ की 7th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, ठीक है, डेसिमल हमारा लेसन है, डेसिमल हमें पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं, इन फ्यूचर डेसिमल से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कंपटीशन लेवल पे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वहां पे भी वो चीज़ों को समझना है, ठीक है, उस लेवल तक आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मैं अपने आप को इतना टाइम दूं, इतना अंडरस्टैंड कर लूं कि मुझे उस लेवल पे जाकर जब क्वेश्चन बनाने को कहा जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। और सिर्फ वहां नहीं, आपको अभी स्टैंडर्ड 8 में, स्टैंडर्ड 9 में, स्टैंडर्ड 10th हर जगह पे अभी आपको पढ़ने को मिलेगा ये चीज, ठीक है। सो आफ्टर अ लॉन्ग गैप मैंने एक बार दोबारा से स्टार्ट करा, होप सो इस बार मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार पाने के लिए। बाय बाय।